कौशाम्बी में शराब के नशे में दबंगों ने की मारपीट। कार्यक्रमों में नाचने गाने वाले युवक को बेरहमी से पीटकर रुपए और मोबाइल छीना। जिला अस्पताल में भर्ती घायल की शिकायत पर केस दर्ज। पीलीभीत में पंचायत चुनाव के संभावित प्रत्याशी पर थाने की हवालात में आरोपियों की पार्टी करवाने का आरोप। हवालात में आरोपियों को चाय नाश्ता करवाते संभावित प्रत्याशी का वीडियो वायरल। थाना बरखेड़ा का मामला। फिरोजाबाद के टूंडला स्थित सियर देवी मंदिर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया हवन। मंदिर में हवन के बाद चढ़ाया झंडा। पंचायत चुनाव में जीत के लिए मांगा मां का आशीर्वाद। अमेठी में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। भाजपा जिला मंत्री उर्मिला सिंह हाथी पर हुई सवार। दर्जनों समर्थकों के साथ उर्मिला सिंह ने थामा बसपा का दामन। अमेठी बीएसपी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष दिलीप गौतम ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। वार्ड नंबर 22 से बनाया उम्मीदवार। मथुरा के वृंदावन पहुंचे भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने नक्सली हमले की निंदा की। पंचायत चुनाव पर बोले कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के होंगे अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष। उन्नाव में भाजपा की जीत का किया दावा। मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सरकार ने बौखलाहट में रैली में आए कार्यकर्ताओं की गाड़ी का जबरदस्ती कटवाया चालान। बोले 2022 में जनता काटेगी भाजपा सरकार का चालान। कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल। अघोर शक्तिपीठ पहुंचकर अपने गुरु का लिया आशीर्वाद। कहा, 5 राज्यों के चुनाव देश की दशा और दिशा को करेंगे निर्धारित। बोले, राजनीति में बन रहा हिंसा का वातावरण चिंता का विषय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छोटू राम कॉलेज कैंपस को अस्थायी जेल बनाए जाने का विरोध करने पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। सरकार पर लगाया शिक्षा के मंदिर को जेलखाने में तब्दील करने का आरोप। सीसीयू प्रबंधन ने उनकी पार्टी के जिला प्रभारी को किया ब्लैकलिस्ट। प्रतापगढ़ के चर्चित शराब कांड में सनसनीखेज खुलासा। पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा था अवैध शराब का गोरखधंधा। जांच रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों को हटाने की सिफारिश। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला। पंचायत चुनाव में अत्यधिक सावधानी बरतने के निर्देश। यूपी के सभी जिलों में लगाई जाएगी धारा 144। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुख्तार अंसारी को लेकर सपा बसपा और पंजाब सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि मुख्तार को सजा मिलने का वक्त आ गया है। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर एक्शन में सीएम योगी। लखनऊ में टीम 11 के अधिकारियों के साथ की अहम मीटिंग। मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीएस गृह और स्वास्थ्य रहे मौजूद। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सूत्रों के मुताबिक कोरोना को लेकर यूपी सरकार का फैसला। सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक समय में 100 लोग ही मौजूद रहेंगे। 100 लोगों से अधिक की उपस्थिति पर लगेगी रोक। लखनऊ के सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगवाई कोविड वैक्सीन। सीएम ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान सीएम ने लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कि हर हाल में वैक्सीन का डोज लगने के बाद भी हम लोग इस सावधानी को जरूर बरतें, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। देश में कोरोना संक्रमण ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़े। पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 478 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,65,101 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में संक्रमण के कुल मामले 1,25,89,067। एक्टिव केस 7,41,830। बीते दिन कोरोना से 52,847 लोग ठीक। अस्पताल से डिस्चार्ज लोगों की संख्या 1,16,82,136। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक्टर अक्षय कुमार हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी और कहा, जल्द वापस आऊंगा, आप लोग अपना ध्यान रखें।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के बाद फिल्म राम सेतु के लिए काम कर रहे 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना की चपेट में आ गए। सभी कोरोना संक्रमितों को फौरन क्वारंटीन कर दिया गया है। फिल्म की शूटिंग टाल दी गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उनमें कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। डॉक्टर के साथ वो टच में हैं और सभी सावधानियां बरत रही हैं। पूरे बॉलीवुड पर कोरोना का संकट मंडराया। एक्टर विकी कौशल को भी कोरोना हो गया। सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर उन्होंने फैंस को जानकारी दी। ड्रग केस में गिरफ्तार एक्टर एजाज खान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एनसीबी की कस्टडी में एक्टर एजाज खान कोरोना पॉजिटिव हुए। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब एजाज खान से पूछताछ करने वाली एनसीबी की टीम का भी कोरोना टेस्ट होगा। कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करके उन्होंने लिखा नेगेटिव, 14 दिन का वनवास खत्म, काम पर वापस। बता दें कि कार्तिक भूल भुलैया 2 में नजर आएंगे। फिल्म में कियारा आडवाणी उनके ऑपोजिट रोल में है। अल्मोड़ा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रवेश द्वार लोदिया बैरियर पर बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की हो रही है कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 228 लोगों की कोरोना जांच की। ललितपुर में कोरोना महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मास्क न लगाने पर किया चालान। सिद्धार्थनगर में अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग, 25 बीघा खड़ी फसल जलकर राख। फोन करने के 2 घंटे के बाद पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। भारत नेपाल सीमा के अटकोनिया बघवा गांव के सीवान की घटना। हाथरस में हाई टेंशन विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट के चलते भूसे की बुग्गी में लगी भीषण आग। करीब 20 कुंटल से अधिक पशुओं का चारा जलकर राख। फायर ब्रिगेड के न पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुद ही मशक्कत कर बुझाई आग। थाना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के नगला झुन्ना गांव की घटना। झांसी के मऊरानीपुर के सिजारी बुजुर्ग गांव में हाई टेंशन लाइन की स्पार्किंग से खेतों में लगी आग। 3 किसानों की फसलें जलकर खाक। 25 बीघा से ज्यादा फसल हुई खाक। लाखों के नुकसान की किसानों ने कही बात। रायबरेली में बचत भवन के पीछे झाड़ियों में लगी भीषण आग। आग की सूचना से परिसर में अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कलेक्ट्रेट परिसर के बचत भवन के पीछे झाड़ियों की घटना। नोएडा के सेक्टर 128 के नाले में लगभग 21 साल की युवती का शव मिलने से हड़कंप। कई दिन पुराना शव होने से आसपास के इलाकों में आ रही थी बदबू। पुलिस ने शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना एक्सप्रेसवे के 135 क्षेत्र का मामला। श्रावस्ती में भीषण आग का तांडव। 3 घर जलकर राख। घर में सो रहे 12 साल के किशोर की झुलसने से दर्दनाक मौत। अज्ञात कारणों से लगी आग में लाखों का नुकसान। एक महिला भी आग की चपेट में आने से झुलसी। बागेश्वर वन रेंज में जिला अधिकारी कार्यालय के पास आग से सुलग रहे माल्टा के जंगल। बागेश्वर और गरुड़ वन रेंज के जंगलों में आग की सबसे ज्यादा घटनाएं। आग पर काबू पाने के लिए जुटी वन विभाग की रेस्क्यू टीमें। जंगलों में बढ़ रही आगजनी की घटनाएं। पौड़ी में पुलिस प्रशासन अलर्ट। लोगों से की अपील, असामाजिक तत्वों की फौरन दे सूचना ताकि आग पर जल्द पाया जा सके काबू। लखनऊ के सरोजनी नगर में महक गेस्ट हाउस में लगी भयंकर आग। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को करनी पड़ी मशक्कत। लखीमपुर खीरी के देवरिया गांव में आग लगने से 150 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने फोन कर दमकल की गाड़ियों को बुलाया, लेकिन तब तक आग से काफी नुकसान हो चुका था। गोंडा के खोड़ाहरे इलाके में खेत में अचानक लगी आग। हजारों एकड़ गेहूं की फसल आग में जलकर खाक। घंटों तक फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। बलरामपुर में शिक्षा विभाग के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। एसटीएफ जांच में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले 139 फर्जी शिक्षक बेनकाब। उच्च अधिकारियों के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अभी तक नहीं हुई किसी आरोपी की गिरफ्तारी।
एटा में पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार। शराब के लिए पैसे न देने पर पिता की हाशिए से काटकर बेरहमी से की हत्या। नशे की लत के लिए पिता से मांग रहा था 1500 रुपए। एटा के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र का मामला। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस ने ब्रेजा कार लूटने वाले 4 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए शातिरों के कब्जे से कार और आईफोन बरामद। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय 4 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। सेक्टर 24 पुलिस ने टॉप 10 में शामिल 4 शातिरों को स्पाइस मॉल के पीछे खाली पड़े ग्राउंड से पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 7 गाड़ियां, 1 कार का कटा हुआ इंजन, 5 चाबियां, गाड़ियों के पार्ट्स के साथ चोरी करने के उपकरण, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद। बहराइच पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 815 लीटर अवैध शराब बरामद की। 51 लोग गिरफ्तार। अवैध शराब की 7 भट्टियों को भी किया गया नष्ट। अवैध शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। नोएडा पुलिस की दिन दहाड़े बदमाशों से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली मार दी। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। कॉम्बिंग के बाद 3 बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए बदमाश सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते लोगों के मोबाइल लूटते थे। मौके से 2 बाइक लूट के 5 मोबाइल, 2 तमंचे बरामद। सेक्टर 56 के पास हुई मुठभेड़। लखनऊ के खुर्रम नगर चौराहे पर बियर शॉप में लूट को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी, दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने दबोचा। तमंचा और लूट का सामान बरामद। मेरठ में पुलिस और शराब माफिया के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। एक शराब माफिया घायल बदमाश पर 30 से अधिक केस है दर्ज। पुलिस को मौके से 6 पेटी शराब, 1 तमंचा और 1 कार बरामद हुई है। एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। उनकी तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी। प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने छापेमारी के बाद बरामद की 50 लाख की शराब। एडीजी जोन प्रयागराज के निर्देश पर एसपी ने की कार्रवाई। बाराबंकी जिले में 22 साल की युवती की गला रेतकर बेरहमी से हत्या। हत्या के बाद शव रेलवे लाइन के पास फेंका। रेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। पंचायत चुनाव को लेकर गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे में चले अभियान में 87 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध तमंचा, कारतूस, चाकू और अवैध शराब बरामद। आगरा में गौ तस्करों ने हिंदूवादी नेता पर किया जानलेवा हमला। घायल नेता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसपी सिटी पुलिस अधिकारियों के साथ अस्पताल पहुंचे। कहा, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देहरादून के डोईवाला विधानसभा पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 12 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जन समस्याओं के निवारण के लिए सदैव ईमानदारी के साथ किया काम। रुद्रप्रयाग में भाजयुमो की ओर से सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत। कहा, देश की सुरक्षा में उत्तराखंड का अहम योगदान। कार्यक्रम के दौरान मंत्री, भाजपा नेताओं और पूर्व सैनिकों ने कोविड गाइडलाइंस का नहीं किया पालन। रामनगर पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं पर केंद्र और राज्य सरकार का पूरा फोकस है। केंद्र ने एक हेलीकॉप्टर कुमाऊं और एक हेलीकॉप्टर गढ़वाल के लिए दिया है। अल्मोड़ा को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए डीएम ने की बैठक। पर्यटन के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटन उद्योग पर पड़ रहे प्रभाव पर अधिकारियों से की बातचीत। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब 35,000 कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। सोमवार 5 अप्रैल को शेयर बाजार में भारी गिरावट। 828 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 49,201 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 214 पॉइंट्स लुढ़ककर 14,652 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे की कमजोरी के साथ 73.29 रुपए के स्तर पर बंद।
सोमवार को देश में सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी नजर आई। 24 कैरेट सोने के रेट 45,180 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। वहीं 22 कैरेट सोने के रेट 41,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे। वहीं चांदी का भाव 64,546 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। SBI ने होम लोन पर अपने ब्याज दर में दी जा रही रियायत खत्म कर दी है। अब 1 अप्रैल से बैंक के होम लोन रेट में 0.25% की बढ़त हो गई है। SBI ने 1 अप्रैल से होम लोन की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। अब ये दरें 6.95% से शुरू हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से पहले शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। वो नेट्स में लंबे शॉट्स खेलते दिखे। चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की बल्लेबाजी का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। धोनी अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। धोनी ने नेट्स में हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाया। मुंबई में सोमवार से वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। बावजूद इसके बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि आईपीएल के कार्यक्रम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और टूर्नामेंट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक की फेक फील्डिंग के बाद दूसरे वनडे में 193 रन बनाकर रन आउट होने के बाद पाकिस्तान के ओपनर फकर जमान ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो क्विंटन की गलती थी। उन्होंने कहा, गलती मेरी थी क्योंकि मैं दूसरे छोर पर हारिस रऊफ को देखने में व्यस्त था। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने डी कॉक की खेल भावना पर सवाल उठाए हैं और उनकी जमकर क्लास भी लगाई। दरअसल दूसरे वनडे मैच के दौरान फकर जमान ने लाजवाब बैटिंग करते हुए 193 रनों की इनिंग खेली, लेकिन वो दोहरे शतक से चूक गए और टीम को भी जीत नहीं दिला पाए और क्विंटन डी कॉक की चालाकी के चलते रन आउट का शिकार होकर पवेलियन लौटे। स्किन टाइट लाल ड्रेस पहनकर निकली नोरा फतेही तो पपराजी में लग गई फोटो लेने की होड़। नोरा को एक वर्क मीटिंग से आते हुए स्पॉट किया गया। इस दौरान वो रेड ड्रेस में कमाल की लग रही थी। दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। दिशा ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की। इन फोटोज में दिशा अलग अलग पोज देती नजर आई। उनके इस अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दिशा जल्द सलमान के साथ फिल्म राधे में एक्शन करती नजर आएंगी।